नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रसाद लॉ। आज हम ये जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट का है। और ये जजमेंट कहता है कि 498A के केस में एक हस्बैंड तो इंक्लूडेड है ही है, बट इसके साथ में एक लिव इन पार्टनर भी इंक्लूडेड है। क्या कोर्ट का लॉजिक है ऐसा रूलिंग के पीछे कि 498A के केस में एक हस्बैंड के अलावा एक लिव इन पार्टनर को भी इंक्लूड किया जाता है। इनफैक्ट इस केस में ये भी कहा गया है कि एक हस्बैंड एक लिव इन पार्टनर के अलावा एक वॉइड अवॉइडेबल मैरिज में भी जो हस्बैंड होता है वो भी 498A के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कोर्ट का इसके पीछे क्या लॉजिक था। सबसे पहले समझते हैं फैक्ट्स को। दोस्तों, फैक्ट्स ऐसे हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 और पेटिशनर के बीच में शादी हुई। शादी के बाद हुए कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने पेटिशनर पे 498A के एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस काफी गंभीर थे और इसमें एक अटेम्प्ट टू डेथ का भी एलिगेशन था। जब ये एलिगेशंस लगाए गए तब पेटिशनर ने कहा कि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 का वैलिड हस्बैंड हूं ही नहीं, मेरी तो शादी पहले से हो रखी थी और मैंने रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ कोई शादी नहीं की है, और अगर की भी है तो वो एक वैलिड मैरिज है ही नहीं क्योंकि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले से मैरिड था। जब उसने ये दलील दी तो उनके एडवोकेट ने ये भी कहा कि जब वो हस्बैंड ही नहीं है तो उन पे 498A का एलिगेशन कैसे लगेगा। दोस्तों, पेटिशनर यानी हस्बैंड का कहना था कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जिसने 498A का केस लॉन्च किया है वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। इस वजह से एट द मैक्सिमम इस रिलेशनशिप को हम एक लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, जो कि 498A के प्रावधान को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं 498A के प्रावधान कहते क्या है। तो चलते हैं 498A की तरफ। दोस्तों, 498A का सेक्शन क्लियरली वर्ड यूज करता है हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड, यानी कि अगर हम स्ट्रिक्टली इस वर्ड को इंटरप्रेट करें तो एक वैलिड मैरिज में हस्बैंड के अलावा किसी और को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। पर कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये एक गलत इंटरप्रिटेशन होगा, और इसके पीछे कोर्ट ने क्या लॉजिक लगाई है चलिए देखते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, पहला लॉजिक ये था कि 498A का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हस्बैंड के क्रिमिनल एक्ट के लिए उसको पनिश किया जाए। 498A का ऑब्जेक्ट ये है कि एक वाइफ को 498A में दिए गए ऑफेंसेस से बचाया जाए, यानी कि उसको क्रुएल्टी से बचाया जाए। कोर्ट का कहना था कि ये एक पीनल प्रोविजन नहीं है बल्कि एक रेमेडियल प्रोविजन है, जो कि वाइफ को डोमेस्टिक इविल से बचाने की ऑब्जेक्ट रखता है और क्रुएल्टी से बचाने का ऑब्जेक्ट रखता है। अगर हम हस्बैंड वर्ड को एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन देंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट डिफीट हो जाएगा। दूसरा लॉजिक ये था दोस्तों कि कोर्ट का कहना था द कोर्ट कैन नॉट परमिट द अक्यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। देखिए दोस्तों, इसमें पेटिशनर ने दो गलतियां की है। पहले तो उसने अपने रिलेशनशिप को छुपा के रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ शादी की। दूसरी बात, उसने 498A के ऑफेंसेस भी किए रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ। अब वो इस गलती से बचना चाह रहा है कह के कि मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने ये शादी की जो कि वॉइड थी क्योंकि मैं पहले से मैरिड था। कोर्ट का कहना है कि पेटिशनर एक तो खुद की गलती का फायदा उठा के दूसरी गलती यानी 498A के ऑफेंस से बचना चाह रहा है, तो ये इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता है 498A के प्रावधान को। कोर्ट का कहना है दोस्तों कि अगर हम पेटिशनर के कहे गए इंटरप्रिटेशन को मानेंगे तो ऐसा सिचुएशन जिसमें एक हस्बैंड पहले मैरिज को छुपा के एक वॉइड मैरिज में एंटर करता है, वो तो अपनी दूसरी बीवी के साथ कुछ भी करे वो 498A के प्रावधान से बच जाएगा। तो इसलिए ये इंटरप्रिटेशन तो परमिसिबल है ही नहीं। दोस्तों, कोर्ट का कहना था कि इस सेक्शन को उसका ऑब्जेक्ट देने के लिए हमें हस्बैंड वर्ड को एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए, जो कि हस्बैंड एक वैलिड मैरिज में हस्बैंड को तो कवर करेगा ही, बट साथ में एक वॉइड, वॉइडेबल और लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप में भी मेल स्पाउस को कवर करेगा। इसलिए कोर्ट ने कहा द टर्म हस्बैंड इन 498A मस्ट बी गिवन अ पर्पसिव एंड एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, ना कि एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन जिसमें सिर्फ एक वैलिड मैरिज का हस्बैंड इंक्लूडेड होता है। दोस्तों, इस केस के ऑब्जर्वेशंस को कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 3.14 में कवर किया है और वो पैराग्राफ आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं वो पैराग्राफ। इन द रिजल्ट, आई होल्ड दैट द एक्सप्रेशन हस्बैंड is not confined to a man in a legally valid marriage, but extends to one who enters into a marital relationship which is void, voidable, and also a live-in relationship, which bears the attributes of a marriage. यानी कि कोई भी रिश्ता जो एक शादी जैसा लगता है, और इसमें कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली 4 रिश्ते कवर किए हैं, जो कि है एक नॉर्मल मैरिज,
दोस्तों कोर्ट का कहना है कि ये 4 रिलेशनशिप्स 498A के दायरे में आएंगे। एक वैलिड मैरिज, एक वॉइड मैरिज, एक वॉइडेबल मैरिज, यानी ऐसा मैरिज जो वॉइडेबल है जिसको आप कोर्ट में जाके वॉइड करा सकते हैं बट शुरू से वॉइड नहीं होता है, और एक लिव इन रिलेशनशिप। For the section of 498A to be given such an interpretation which achieves its true objective. तो दोस्तों आई होप आज का शॉर्ट टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और 498 के इस डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन को आपने पसंद किया हो, और ऐसे लीगल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।